हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.7। देखिए, इसमें कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से, और यहाँ देखिए, यहाँ 10 तक यहाँ तक कह रहा है ना। देखिए 1 से लेकर के और यहाँ 10 तक कह रहा है कि इसका फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करना है। तो चलिए पहले 1 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर लिख लेंगे। यानी कि यहाँ से लिखेंगे y बराबर x² प्लस 3x प्लस 2। इतना हो गया y के बराबर। अब देखिए इसका क्या, x में इसका मान दिया है, यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। यानी कि यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, y है तो dy बाई dx, x के सापेक्ष करें मतलब dy बाई dx बराबर। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का करें मतलब कि यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से अगर हम इसका अवकलन करेंगे मतलब x स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे तो यहाँ d बाई dx और यहाँ x स्क्वायर रहेगा। इसका अवकलन करना है x स्क्वायर का, तो क्या हो जाता है, देखिए इसका अवकलन करना है x स्क्वायर का, तो ये इसका पावर है वो आगे आ जाता है। यानी कि 2 इसका पावर है तो आगे आ जाएगा, और यहाँ x और इसमें से 1 घट जाएगा। मतलब 2 में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1, यानी कि इसका 2x का पावर 1 यानी 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अवकलन 2x लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए 3x का अवकलन यानी d बाई dx और यहाँ 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 है तो 3 और यहाँ x है तो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 3 × 1 इतना हो जाएगा, यानी कि बराबर 3 आ गया, 3 आ गया। यानी कि यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ देखिए प्लस 2 क्या है हमारा, 2 कांस्टेंट है, यानी कि 0 हो जाएगा इसका। मतलब 2 कांस्टेंट है तो 0, तो यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि dy बाई dx बराबर 2x प्लस 3, ये आ गया। अब देखिए इसमें हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 10 तक में दिए गए फलों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कोटि के कह रहा है यानी कि 2 बार, तो इसका 1 बार तो अवकलन ज्ञात कर लिया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, मतलब कि फिर से अवकलन कर रहे हैं, पुनः अवकलन करने पर। तो देखिए क्यों पुनः, मतलब दोबारा क्यों अवकलन कर रहे हैं, तो एक बार यहाँ पर अवकलन किए हैं इसका यहाँ पर, तो ये इतना है। अब देखिए द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि इसका दोबारा अवकलन कर रहे हैं, यानी पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ dy बाई dx है तो यहाँ फिर से अवकलन होगा इसका, तो d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू x का अवकलन 1 और प्लस, देखिए ये 3 क्या है, इसमें हमारा 3 कांस्टेंट है यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 2 एकम में 2 और प्लस 0 यानी कि 2 ही हो जाएगा। तो d2y बाई dx बराबर dx स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, 2। इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या किए हम, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या किए हैं कि इसको y के बराबर मान लिए हैं, y के बराबर मान लिए हैं। उसके बाद से क्या किए हैं कि इसका यहाँ x है, यहाँ x है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिए हैं। यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ हो गया है y है तो dy बाई dx बराबर, देखिए इसका अवकलन किए हैं x स्क्वायर का तो 2x हो गया है, प्लस 3 और x का अवकलन किया है तो 1, मतलब 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 प्लस या 2 क्या है हमारा, कांस्टेंट है यानी कि 0 हो गया। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू रहता है तो उसका 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3
डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए इसका द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, यानी कि पुनः अवकलन करने पर दोबारा इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार किए हैं तो यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, और दूसरे बार कर रहे हैं यानी कि यहाँ हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर। देखिए 2 तो 2 और एक्स का अवकलन 1 प्लस तो प्लस 3, इसमें क्या हो गया 3 कांस्टेंट हो गया तो 3 का 0 लिखा गया तो 2 एकम में 2 यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 आ गया। इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स का पावर 20। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक्स का पावर 20। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको वाई के बराबर लिख लेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे वाई बराबर एक्स का पावर 20। इतना लिखा गया। आप देखिए यहाँ एक्स है तो इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ y है तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं मतलब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर। यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे मतलब ये 20 आगे आ जाएगा, यानी 20 आगे आ गया, और यहाँ x है तो x और इसमें से 1 घट जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x का पावर 20 है तो इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 20 आगे आ गया और यहाँ x है तो x और 20 में से 1 घट गया, ऐसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 20x का पावर 20 में से 1 गया यानी 19, इतना लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे 20x का पावर 19, इतना हो गया। अब देखिए अब जैसे ये बना है इतना है तो फिर से इसका अवकलन किए हैं दोबारा, यानी कि यहाँ से इसका भी लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, यानी कि देखिए इसका अवकलन करेंगे मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा दोबारा अवकलन हो रहा है, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ 20 है तो 20 और यहाँ x का पावर 19 है तो इसका अवकलन करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 20 है पहले और x का पावर 19 तो 20 है तो 20 और ये 19 आगे आएगा मतलब 19 आगे आ गया और यहाँ x है तो x और इसमें से 1 घट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 20 में 19 से गुणा करेंगे तो हमारा 380 आ जाएगा। 20 में 19 से गुणा करिएगा 0 18 का 18 से ले 0 2 0 8 3 380 आ जाएगा, यानी कि 380 और यहाँ x और इसमें से 1 घटेगा तो 18 380 x का पावर 18 इतना आ गया। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं कि 20 इंटू ये आगे आ गया 19 और x का पावर 18, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर इसमें गुणा हुआ तो 380 x का पावर 18 इतना आ गया। दोबारा इसका अवकलन किया तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका कर है द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी कि 2 बार अवकलन करना है इसका अवकलन तो 2 बार हम इसका अवकलन कर दिए, इतना इसका आंसर हो गया। अगर प्रथम बार करता है मतलब 1 बार तो इतना ही पर इसका आंसर हो जाता है, लेकिन द्वितीय कोटि का है यानी कि 2 बार तो इतना पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स कॉस एक्स। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें हमको क्या करना है, इसको भी पहले y के बराबर लिख लेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे y बराबर x इंटू कॉस एक्स, इतना हो जाएगा। यानी कि देखिए ये 2 पदों में दिख रहा है हमको, ये एक पद पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, यानी कि ये x में है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ से लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, y है तो यानी dy बाई dx बराबर, देखिए यहाँ x है तो x को रहने दे रहा है, पहला पद वैसे ही दूसरा का अवकलन, फर्स्ट पहला पद इंटू दूसरा पद रहता है तो क्या होता है, पहला पद वैसे ही रहता है और दूसरा का अवकलन, दूसरा क्या है cos x का अवकलन माइनस में sin x हो जाएगा और यहाँ प्लस बढ़ जाता है, यानी कि अलग अलग बांटेंगे तो प्लस में आ जाता है। और देखिए दूसरा पद वैसे ही रहने देंगे, अब cos x इंटू पहला का अवकलन क्या 1, ऐसा हो जाएगा, पहला पद इंटू दूसरा पद, ऐसा है गुणा में, यानी कि पहला पद वैसे ही रह जाएगा, दूसरा का अवकलन फिर प्लस दूसरा पद वैसे ही, यहाँ cos x रह गया और पहला का अवकलन हो गया, यहाँ x का अवकलन 1, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx बराबर, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, यानी कि माइनस और इसमें गुणा हो गया x साइन x और यहाँ प्लस इसमें गुणा होगा तो cos x हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हमको दिख रहा है, ये हमको पहला पद दिख रहा है, ये दूसरा पद, दोबारा से इसका अवकलन करेंगे, यहाँ इंटू में है तो देखिए अब यहाँ से लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर दो बार इसका अवकलन करने को बोला है, इसलिए यहाँ पर पुनः अवकलन करने पर, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा इसका दोबारा अवकलन करने पर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा d2y बाई dx², इसका अवकलन कर रहे हैं तो बराबर, इसका क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस को बाहर कर ले रहे हैं, यहाँ माइनस बाहर और यहाँ इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा x cos x और प्लस इसका अवकलन करेंगे, यानी कि x cos x प्लस sin x इंटू, देखिए यहाँ हो गया, यहाँ 1 का x का करेंगे मतलब 1, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ब्रैकेट और यहाँ प्लस है तो प्लस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा sin x माइनस में हो जाएगा, माइनस sin x, इतना हो गया। इसका अवकलन किया है तो, और यहाँ से इसका किया है तो यहाँ से आएगा d2y बाई dx² बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस x और cos x गुणा हुआ तो माइनस x cos x, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस sin x और यहाँ प्लस माइनस माइनस sin x, इतना हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जाएगा टोटल d2y बाई dx² बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, एक साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स, यानी कि इसको आगे कर ले रहे हैं -2 साइन एक्स और ये माइनस एक्स कॉस एक्स, इतना हो जाएगा। तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या क्या है, इसको y के बराबर लिख लिए हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया है, तो यहाँ आया है dy बाई dx², तो ये गुणा में है तो प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, तो पहला पद वैसे ही दूसरा पद का अवकलन प्लस ये बट गया है यानी कि प्लस में हो गया है, दूसरा पद वैसे ही पहला का अवकलन, यानी कि यहाँ से गुणा किए हैं तो यहाँ माइनस आ गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ से हो गया। यहाँ देखिए यहाँ इसका अवकलन किए हैं तो एक्स माइनस को बाहर कर लिए हैं तो एक्स साइन एक्स बच गया, तो इसका अवकलन किए हैं तो एक्स कॉस एक्स हो गया, और जिसको एक्स मानते हैं उसका अवकलन फिर से इसको एक्स माने, मतलब कॉस साइन एक्स का, यहाँ से देखिए साइन और इसको एक्स माने मतलब एक्स टोटल का अवकलन यानी कि एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का साइन वैसे ही रहने दिए हैं और यहाँ एक्स का अवकलन किया है यानी कि साइन एक्स वैसे ही और यहाँ एक्स का अवकलन यानी कि 1 हो गया है। पहला पद वैसे ही दूसरा का अवकलन यहाँ से हुआ है, वही फॉर्मूला लगा है यहाँ जो लगा है, पहला पद वैसे ही रह गया है, दूसरा का अवकलन साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस दूसरा पद वैसे ही पहला का अवकलन यानी एक्स का अवकलन 1, तो यहाँ और यहाँ इसका अवकलन माइनस साइन एक्स हो गया तो यहाँ से माइनस में गुणा कर दिए हैं, माइनस
एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, इसमें गुणा होगा तो, और यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से एक साइन एक्स माइनस में दो साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, इतना इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ गुणा में है ना, इसलिए यहाँ भी फॉर्मूला लगा है, यहाँ भी पहला पद वैसे ही दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा पद वैसे ही पहला का अवकलन, यहाँ भी वही हुआ है, पहला पद वैसे ही दूसरा का अवकलन प्लस यहाँ हो गया है, बढ़ जाता है अलग अलग तो, और फिर यहाँ हो गया दूसरा पद वैसे ही पहला का अवकलन, और यहाँ प्लस कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, इतना हो गया, तो इतना इसका आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है लॉग एक्स, चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी सबसे पहले y के बराबर लिख लेंगे, यानी यहाँ से लिखेंगे y बराबर लॉग एक्स, इतना हो गया। अब देखिए इसका यहाँ x है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, यहाँ x है यानी 1/x हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x होता है अवकलन, याद रखिएगा, log x का 1/x हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे दोबारा अवकलन करने पर या पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका दोबारा करें मतलब कि यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिए 1/x है तो इसका करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा, इसका 1/x है तो इसका करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे मतलब x का पावर -1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए x का पावर -1 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये माइनस आगे आ गया, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस आ गया -1/x स्क्वायर, इतना हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -1/x स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका अवकलन क्या है तो दोबारा से, तो उम्मीद करती हूँ 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है x³ इंटू लॉग एक्स, चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको y के बराबर लिख ले रहे हैं, y बराबर x³ इंटू लॉग एक्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए हमको इसमें क्या दिख रहा है, ये हमारा एक पद है, ये एक पद है, यानी कि 2 पद इसमें दिया है, पहला पद इंटू दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा पहला पद इंटू दूसरा पद, तो पहला पद बाहर दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला पद बाहर इंटू दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा पद बाहर पहला का डिफ्रेंसिएशन, तो यानी कि यहाँ से लिखेंगे इसका अवकलन करेंगे, x में है तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए पहला पद बाहर यानी x³ बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन यानी दूसरा क्या है log x है, तो log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी कि 1/x हो जाएगा, यहाँ प्लस होता है, दूसरा पद बाहर यानी log x बाहर, और पहला का डिफ्रेंसिएशन, पहला क्या है x³ का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ x है तो x और 3 में से 1 घटेगा यानी कि 3x स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से एक x यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा dy बाई, देखिए यहाँ dx है ना, dx स्क्वायर नहीं है, dy बाई dx बराबर, यहाँ हो जाएगा, इसमें यहाँ बचा है x स्क्वायर, एक x कटा है यहाँ से यानी x स्क्वायर में गुणा होगा 1 से, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए
यहाँ 3x² आगे आ जाएगा, यानी कि 3x² इंटू log x गुणा हुआ तो इतना हो गया। अब देखिए इतना तो आ गया। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे दोबारा अवकलन करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा d2y/dx²। इसका अवकलन कर रहे हैं दोबारा तो बराबर, देखिए ये हमारा यहाँ से ये हमारा पहला पद दिख रहा है, ये दूसरा पद गुणा में, यानी कि पहला पद बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा पद बाहर पहला का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे x² है तो x², सॉरी देखिए ये x² है तो x² का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आगे आ जाएगा 2 तो 2 और यहाँ x और इसमें से एक घटेगा तो 1, यानी 2x ही हो जाएगा प्लस ये देखिए पहला पद बाहर 3x² वैसे ही रह जाएगा इंटू दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस दूसरा पद बाहर log x बाहर इंटू पहला का डिफ्रेंसिएशन, पहला क्या है 3x² तो 3 है तो 3 इंटू देखिए ये 2 भी आगे आ जाएगा मतलब 2 और यहाँ x और इसमें से एक घटेगा मतलब 2x ही हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि d2y/dx² बराबर 2x प्लस देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा ये हमारा एक x से एक x कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 3x बचेगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 3x प्लस यहाँ देखिए 3 दूना 6x log x हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे इसको आगे कर ले रहे हैं 6x इंटू log x, इतना हो गया। देखिए यहाँ से क्या होगा ये दोनों एक जैसा है, यानी कि 2x इसमें भी है 2x इसमें भी है और यहाँ तो ये एक साथ है ना तीनों दोनों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d2y/dx² बराबर 3 और 2 5x प्लस 6x इंटू log x, इतना हो जाएगा। तो ये हमारा d2y/dx² बराबर 5x प्लस 6x इंटू log x, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें हमको क्या, इसमें हम पहले इसको भी y के बराबर लिख लेंगे, यानी y बराबर e⁻x इंटू साइन 5x, इतना हो गया। अब देखिए इसमें हमको दिख रहा है पहला पद ये दूसरा पद ऐसा दिख रहा है तो गुणा में रहता है, तो इसका बताया है फॉर्मूला, यानी कि यहाँ हो जाएगा यहाँ x में, यानी कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए y है यानी कि dy/dx बराबर पहला पद बाहर यानी e⁻x बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा क्या है साइन 5x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 5 आगे आ जाएगा और यहाँ साइन का क्या हो जाएगा कॉस, 5 आगे आ गया साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और x की जगह पर क्या है 5x है तो 5x, इतना हो जाएगा। और प्लस दूसरा पद बाहर यानी कि दूसरा क्या है साइन x है, साइन 5x है तो साइन 5x बाहर और दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ हो जाएगा इसका e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है, तो इतना ही हो गया। अब देखिए फॉर्मूला में बताए हैं इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर इतना ही हो जाता है, यानी कि dy/dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए गुणा होगा यानी कि e⁻x इंटू देखिए इस 5 को आगे भेज रहे हैं 5 e⁻x इंटू कॉस 5x, इतना हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा इसको आगे भेज रहे हैं मतलब e⁻x साइन 5x, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको क्या दिख रहा है 5 e⁻x है और इसमें e⁻x है, यानी कि e⁻x को बाहर कर लेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा
dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ से ई का पावर एक्स दोनों में है तो कॉमन ले रहे हैं ई का पावर एक्स, तो यहाँ हो गया हमारा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, इतना आ गया। अब देखिए ये हमारा dy बाई डी एक्स बराबर आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे दोबारा अवकलन करने पर, यानी कि दोबारा अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करें यानी कि देखिए ये हमारा पहला पद है, इसमें हमको दिख रहा है, और ये दूसरा पद टोटल, यानी कि ये दूसरा पद, पहला पद इंटू दूसरा पद ये दिख रहा है। यानी कि देखिए यहाँ से लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर पहला पद वैसे ही दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा पद वैसे ही पहला का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि यहाँ से लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, पहला पद क्या है ई का पावर एक्स है तो ई का पावर वैसे ही रहने देना है, ई का पावर वैसे ही रह जाएगा, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन यानी कि इस टोटल का डिफ्रेंसिएशन होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स और यहाँ 5 cos 5x प्लस साइन 5x, यहाँ डी ई पहला पद वैसे ही दूसरा का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स और यहाँ 5 cos 5x प्लस साइन 5x, इतना हो जाएगा। यानी कि देखिए पहला पद वैसे ही दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस यहाँ हो जाएगा पहला पद वैसे ही रह गया, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, फिर दूसरा पद वैसे ही रहने देंगे, पहला का डिफ्रेंसिएशन, दूसरा पद ये है यानी कि इसको पूरा है, ये टोटल है, इसको वैसे ही रहने देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा यही 5 cos 5x प्लस साइन 5x, पहला दूसरा पद वैसे ही इंटू पहला का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई का पावर एक्स ही होता है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ हो जाएगा ई का पावर एक्स बाहर, और देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, यानी कि 5 है तो 5 और ये 5 आगे आ जाएगा, मतलब कि गुणा में हो जाएगा 5 गुणे 5 और cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस में साइन एक्स, एक्स के ऊपर क्या है 5x, यानी कि देखिए यहाँ से हो जाएगा 5 cos 5x है, तो ये 5 है तो 5 और ये आगे आ गया मतलब इंटू 5 और यहाँ हो जाएगा cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन और x के ऊपर क्या है 5x है, यानी 5x हो जाएगा, तो 25 और ये माइनस को आगे कर ले रही हूँ, तो -25 और यहाँ -25 साइन और यहाँ 5x, इतना हो जाएगा। यानी कि यही लिखेंगे यहाँ से -25 साइन 5x और यहाँ देखिए -25 साइन 5x प्लस या 5 आगे आ जाएगा, साइन 5x है यानी 5 आगे आ जाएगा यानी 5 और यहाँ साइन x का डिफ्रेंसिएशन, तो cos x के जगह पर क्या है 5x है तो 5x, इतना हो गया। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब ये जो है वैसे ही रहने देंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x और इंटू देखिए यहाँ क्या हो जाएगा इंटू ई का पावर एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन उतना ही हो जाएगा ई का पावर एक्स, यानी कि देखिए अब देखिए यहाँ पर एक है ये और एक है ये, यानी कि यहाँ से हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इसको करेंगे तो 2 ई का पावर एक्स हो जाएगा और देखिए यहाँ ये और ये एक जाति का है, यानी कि यहाँ से देखिए 25 साइन 5x और यहाँ कुछ नहीं है इसके आगे यानी 1 है 1 साइन 5x, तो ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -24 साइन
5x और यहाँ देखिए ये 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x ये दोनों जुटेगा, ये और ये, यानी कि प्लस में 10 cos 5x हो जाएगा। इसमें से ये घट गया और ये जुट गया और ये दोनों, यानी कि d2y/dx² बराबर इतना आ गया, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है e⁻6x cos 3x। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी y के बराबर लिख ले रहे हैं। y बराबर e⁻6x इंटू cos 3x इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी हमको पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, इतना है, यानी कि देखिए यहाँ गुणा में है तो क्या करेंगे, पहला पद बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा पद बाहर पहला का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x में है तो इसका लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए पहला पद क्या है ये, तो इसको बाहर कर लेंगे e⁻6x बाहर, दूसरा डिफ्रेंसिएशन दूसरा क्या है cos 3x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3 आगे आ जाएगा 3, और cos का क्या होता है माइनस में होता है, c लगा है c से है यानी कि माइनस में होगा, माइनस साइन x, तो यानी माइनस को आगे कर ले रहे हैं और यहाँ साइन x के जगह पर क्या है 3x, तो 3x कर लिए, प्लस दूसरा पद बाहर, दूसरा क्या है cos 3x, तो cos 3x को बाहर कर लिए, इंटू पहला का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे e⁻6x है तो 6 आगे आ जाएगा, यानी कि 6 आगे आ गया और e⁻6x ही रह गया, क्योंकि e⁻ अगर x में रहता है तो e⁻x ही होता है, और यहाँ 6 लगा है तो 6 आगे आ गया। अब देखिए इतना आ गया, अब यहाँ से लिखेंगे अब यहाँ से लिखेंगे dy/dx बराबर, इसमें से e⁻x मतलब e⁻6x कॉमन ले लेंगे 6x, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 3 sin 3x माइनस 3 sin 3x, और यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचा है हमारा 6 क्योंकि ये टोटल और यहाँ से ये और ये है, यानी कि दोनों में से एक कॉमन ले लिए तो ये हट गया, यानी कि यहाँ बचा है 6, तो इसमें गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3 sin 3x और यहाँ प्लस इसमें गुणा होगा, ये आगे आ जाएगा 6 cos 3x इतना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे ये हमारा dy/dx बराबर निकल गया। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा d2y/dx² बराबर d2y/dx² बराबर, देखिए फिर से इसमें हमको दिख रहा है ये पहला पद ये टोटल दूसरा पद, यानी कि क्या करेंगे पुनः अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा पहला पद बाहर e⁻6x बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन इसका डिफ्रेंसिएशन यानी कि d/dx, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, ये पहला पद बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसलिए यहाँ d/dx लिखे हैं, और यहाँ इतना हो गया प्लस दूसरा पद बाहर, दूसरा ये है यानी कि इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x, दूसरा पद बाहर इंटू पहला का डिफ्रेंसिएशन, पहला क्या है e⁻6x
तो इसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, यानी कि उतना ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ ये ई का पावर 6x है, यानी कि ई का पावर 6x ही रह जाएगा। और यहाँ देखिए -3 है तो माइनस में है तो माइनस ही रह जाएगा, और यहाँ 3 है, यहाँ साइन 3x है तो 3 आगे आएगा, मतलब 3 एक पहले से है और एक आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ -3 साइन 3x है तो क्या होगा, -3 है तो 3, और ये 3 यहाँ भी आ जाएगा, यानी कि इंटू 3, और यहाँ x के जगह पर 3x है, यानी कि साइन 3x है। तो साइन 3x है तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, तो कॉस 3x हो जाएगा, यानी कि -9 कॉस 3x इतना आ जाएगा टोटल। इसका आ गया हमारा इतना, तो यही लिख देंगे, यानी कि -9 कॉस 3x, -9 कॉस 3x प्लस, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 पहले से है और ये 3 आ गया है, मतलब कि यहाँ भी हो जाएगा 6 कॉस 3x है तो क्या होगा 6 है तो 6, और यहाँ देखिए ये 3 आगे आ जाएगा, और यहाँ कॉस का क्या होता है टोटल इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन। कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, और माइनस में होता है ना माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस को आगे भेज देंगे तो यहाँ साइन एक्स के जगह पर क्या है 3x, तो 3x 36 माइनस में 18 साइन 3x हो जाएगा, यानी कि यही लिख देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस 18 और यहाँ माइनस में साइन 3x कर दे रहे हैं, इतना हो गया। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 18 प्लस लिख दिए तो इसलिए यहाँ प्लस ही 18 कर दिए, और यहाँ माइनस यहीं से कर दिए, यहाँ से देखिए यहाँ से ऐसे कर दिए हैं, इसका अवकलन इतना माइनस में, और ये 3 को इधर भेज दिए, तो यहाँ इतना हो गया बराबर नहीं प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका भी करेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे, देखिए इसका करेंगे वो ऐसे ही तो 3 आगे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए पहले इसका कर रहे हैं इसको आगे कर ले रहे हैं, यानी 36 18 और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस में साइन एक्स, यानी कि प्लस माइनस में हो जाएगा -18 साइन और एक्स के जगह पर 3x इतना हो जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस ये देखिए यहाँ हो जाएगा, ये 3 आगे जाएगा, मतलब कि 3 3 का 9, और यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन, देखिए यहाँ पर इसका अवकलन किया ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका अवकलन कर दे रहे हैं, क्योंकि इधर 6 e का पावर 6x, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये e का पावर x तो यहाँ कॉमन आ गया, e का पावर 6x कॉमन आ गया, यहाँ बचा है 6, यानी कि 36 18 देखिए यहाँ मतलब कि इसमें भी गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 36 18 साइन 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 18 दूना 36, और यहाँ 6 के 3 3 के 9 और 6 के 36, और यहाँ कॉस 3x टोटल इतना हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस प्लस में कर दे रहे हैं और इसको माइनस में, यानी कि टोटल यहाँ से अलग अलग कर दे रहे हैं। देखिए क्या किया है यहाँ पर इसका अवकलन, यहाँ पर इसका अवकलन किए हैं, दूसरा पद वैसे ही छोड़ दिए थे तो दूसरा पद का यहाँ पर अवकलन कर दिया, यानी कि 6 आगे आ गया e का पावर 6x, तो e का पावर 6x ले लिए हैं यहाँ बाहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 6 बच गया है तो 6 से गुणा होगा, तो हमारा माइनस में 18 साइन 3x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 के 36 और यहाँ cos 3x हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर बराबर e का पावर 6x है, तो e का पावर 6x रहने दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में
9 cos 3x और प्लस माइनस माइनस 18 sin 3x और यहाँ क्या हो जाएगा, तो प्लस और माइनस माइनस 18 sin x sin 3x और यहाँ देखिए प्लस 36 cos 3x इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से ये -9 cos 3x और प्लस में 36 cos 3x है और ये एक साथ है, यानी कि यहाँ से लिखेंगे d2y/dx² बराबर e⁻6x और यहाँ हो जाएगा, देखिए 36 से ये प्लस में है 36 cos 3x और ये माइनस में 9 cos 3x, तो इसमें से ये घटेगा तो 36 में से 9 हो गया तो 27 cos 3x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। 18 36 sin 3x हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा d2y/dx²। अब देखिए इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 9 3 27 और 9 4 36, दोनों में 9 से भाग देंगे तो हमारा कट जाएगी, यानी कि 9 को कॉमन ले लेंगे 9 को, तो यहाँ हो जाएगा 9 बाहर और e⁻6x है तो इतना ही रह जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 में 27 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा 3 cos 3x माइनस 9 4 36 sin यानी 4 sin 3x, इतना इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स x। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले y के बराबर लिख लेंगे, यानी y बराबर tan इनवर्स x इतना हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें x लगाए, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए tan इनवर्स x है, यानी कि इसका अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला में बताए थे, तो उसका होता है 1/1 + x², इतना होता है। ये हमारा tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। अब देखिए इसका इतना हो गया, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर, देखिए ये 1/1 + x² है, तो इसको 1 + x² को ऊपर भेजेंगे, यानी कि ये माइनस में 1 हो जाएगा, इसका पावर इतना हो गया। अब देखिए दोबारा इसका अवकलन करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा हमारा, फिर से इसका अवकलन कराएं, यानी d2y/dx² बराबर, यहाँ हो जाएगा इसका अवकलन, यानी कि देखिए 1 का अवकलन करेंगे, यानी यहाँ करेंगे इसका पावर -1 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा -1 और यहाँ देखिए -1 आ गया और यहाँ हो जाएगा, मतलब कि इसका अवकलन करेंगे तो क्या होता है, ये यहाँ इसका पावर जो रहता है वो आगे आ जाता है और इसमें से एक घट जाता है, तो ये आगे आ गया -1 इंटू, और ये है 1 + x², इसका पावर 1 है तो यानी -1 है तो -1 आगे आ गया और इसमें से एक घटेगा, यानी -1 और यहाँ फिर -1, इतना हो जाएगा इंटू, जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर से, यानी कि यहाँ हो जाएगा d/dx और यहाँ देखिए 1 + x² हो जाएगा, इतना टोटल हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे इतना बराबर -1 बाहर और यहाँ हो जाएगा 1 + x² का पावर 1 और 1 -2, यानी -2 और यहाँ देखिए
इसका अवकलन करेंगे यानी कि 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा यानी 2x हो जाएगा। तो टोटल 2x ही लिख दे रहे हैं यानी कि d2y/dx² बराबर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे d2y/dx² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे 2x माइनस में 2x हो तो इसको यहीं अंदर है यानी यहाँ से लिखेंगे, इसको सजाएंगे तो -2x बट्टा ये नीचे आ जाएगा माइनस, इसका पावर -2 है यानी कि ये नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इसका मतलब 1 + x² का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से ये बट्टा में था तो ऊपर गया तो ये 1 + x² का पावर -1 हो गया। वैसे ही यहाँ पर -2 है यानी -2 है इसका पावर, तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में इसका बट्टा हो जाएगा तो बट्टा होगा तो ये माइनस हट जाएगा यानी कि 1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना d2y/dx² बराबर इतना आ गया, तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर दिया है log, फिर यहाँ ब्रैकेट में दिया है log x। चलिए इसको लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे, इसको भी y के बराबर लिख लेंगे। यहाँ से लिखेंगे y बराबर log, फिर यहाँ हो जाएगा log x इतना हो गया। अब देखिए ये हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो यहाँ से लिखेंगे इसका x में है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर log x, मतलब ये पहला फलन है ये दूसरा फलन यही है यानी कि देखिए यहाँ log x है, log x का क्या होगा, टोटल को x मान लीजिए log x तो log x का क्या होता है 1/x, तो x के जगह पर क्या है log x यानी 1/log x हो जाएगा। अरे log x का क्या होता है, log x का 1/x होता है यानी कि 1 और बट्टा में ये x आ जाता है यानी कि टोटल, तो यहाँ log x दिया है log इंटू log x यानी कि इस x की जगह पर ये दिया है तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसके बराबर 1 और बट्टा में यही x आता है यानी कि x बट्टा में यहाँ log x आ जाएगा यानी कि वही लिख दिया है log x इंटू जिसको x मानते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन फिर से, यानी जिसको x माने इसको x माने हैं x log x को, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से d/dx और यहाँ log x हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे dy/dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 1/log x इंटू या 1/log x है तो 1/log x रह गया, और देखिए ये log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है यानी कि यहाँ लिखेंगे 1/x यानी कि टोटल यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx बराबर x आगे जाएगा मतलब 1/x log x इतना हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो इसको ऊपर भेजेंगे मतलब x का पावर x log x का पावर ये ऊपर चला जाएगा मतलब इसका पावर -1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे इसका दोबारा अवकलन करने पर, यानी कि यहाँ से लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन कर रहे हैं यानी कि देखिए यहाँ से हो जाएगा इसका दोबारा अवकलन करेंगे मतलब dy/dx है तो d2y/dx² हो जाएगा, d2y/dx² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा देखिए इतना बराबर मतलब dy यहाँ से देखिए dy/dx बराबर क्या है x log x का पावर -1 है यानी कि इसका पावर -1 है तो इसका करेंगे यानी कि यहाँ से हो जाएगा इसका हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका अवकलन करेंगे तो जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है यानी कि -1 आगे आ जाएगा और इतना में से एक घट जाएगा, x log x है -1 आगे आ गया और यहाँ हो जाएगा
एक्स लॉग एक्स, इसमें से एक घटेगा यानी कि -1। यहाँ देखिए यहाँ -1 और -1 हो जाएगा, यानी -1 -1 -2 हो जाएगा। तो -2 इंटू d/dx यानी कि d/dx, और इसका अवकलन फिर से यानी कि यहाँ से हो जाएगा टोटल का अवकलन, यानी यहाँ देखिए x log x का अवकलन फिर से यानी कि यहाँ हो जाएगा x log x, इतना हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ से लिखेंगे, इसका करेंगे तो d2y/dx² बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए -1 बट्टा इसको नीचे भेज दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ -1 में इससे गुणा कर दे रही हूँ, तो यहाँ इसका हो जाएगा देखिए, इसका पहले यहाँ से देखिए -1, इसको वैसे ही रहने दे रहे हैं -1, अब इसको नीचे भेज दे रहे हैं, मतलब x log x का होल स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का अवकलन 1 इंटू log x है तो log x प्लस ये पहला फलन ये दूसरा फलन, पहला फलन का अवकलन कर दे इंटू, मतलब कि यहाँ देखिए x का अवकलन 1, log x वैसे ही रहने दे रहे हैं, प्लस फिर यहाँ x को वैसे ही रहने दे रहे हैं और log x का अवकलन 1/x हो गया। वही फॉर्मूला लगा है, पहला फलन वैसे ही दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन वैसे ही पहला का अवकलन, इसको सजा करके लिख दी हूँ। यानी कि यहाँ से इतना आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे d2y/dx² बराबर, यहाँ से -1 को यहाँ ही रहने दी हूँ, और यहाँ ये जो है ना x log x का पावर -2, तो इसको नीचे भेज दूँ, तो ये माइनस इसका 2 है तो प्लस में 2 हो गया इसका पावर। यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा d2y/dx² बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस गुणा होगा तो देखिए यहाँ से ये x से x कट जाएगा, x से x कट गया, यानी कि यहाँ बचेगा, यहाँ बचा है माइनस, तो माइनस बाहर 1 प्लस log x बट्टा में यहाँ क्या बचा है x, इसको करेंगे यानी कि इसका x² और यहाँ log x का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, x² और यहाँ log x का होल स्क्वायर, और माइनस है यहाँ तो माइनस बाहर हो गया, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा d2y/dx² बराबर आ गया। दोबारा इसका अवकलन कर दिए, तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है sin log x, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको y के बराबर लिख ले रहे हैं, यानी y बराबर यहाँ हो जाएगा sin log x, sin log x, यानी कि देखिए log x यहाँ है ना, तो log x बराबर हम t मान ले रहे हैं, log x बराबर t, यहाँ t रखने से log x बराबर हम t रख रहे हैं, यानी कि यहाँ से हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा sin t, यानी कि इतना बराबर हम, और यहाँ y बराबर sin t, क्योंकि t बराबर यहाँ देखिए t बराबर log x मान लिए हैं, तो t बराबर log x माने तो y बराबर sin t हो गया यहाँ से। यानी कि यहाँ लिखेंगे इसका अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, t मान लिए तो यहाँ लिखेंगे dy/dt, यहाँ से लिख लीजिएगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हो जाएगा हमारा dy/t के सापेक्ष में कर रहे हैं, यानी dt बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ sin t बचा है, ये बचा है, यानी कि log x बराबर t मान लिए, तो sin t हो गया, यानी कि यहाँ से लिखेंगे dy/dt इंटू dt/dx, श्रृंखला नियम वाला फॉर्मूला, यानी कि यहाँ से हो जाएगा dt से dt कट जाएगा तो dy/dx बच जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर sin x का cos x हो जाएगा, cos, और यहाँ x, और यहाँ देखिए sin x का क्या होता है cos x, यानी कि cos, और यहाँ देखिए यहाँ क्या है log t बराबर log, मतलब कि log x का क्या होता है 1/x, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 1/x,
मतलब कि देखिए यहाँ हो जाएगा टोटल cos 1/x इतना हो जाएगा। यानी कि देखिए इसका dy/dx बराबर cos 1/x हो गया। अब देखिए तो इसके बराबर हो जाएगा यहाँ 1/x बाहर और यहाँ हो जाएगा cos इंटू log x, क्योंकि देखिए cos यहाँ साइन का cos और log x का 1/x। फिर यहाँ देखिए 1/x बाहर आगे आ गया, पहला समीकरण देखिए मतलब कि 1/x बाहर आ गया और cos और यहाँ 1/x का क्या होगा, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन फिर से यानी log x हो जाएगा। इसका 1/x cos log x इतना आ गया। तो ये हमारा dy/dx बराबर निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका दोबारा अवकलन करें यानी d2y/dx² बराबर, यहाँ देखिए इसका करेंगे यानी कि देखिए 1/x है तो इसका करेंगे तो यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में 1/x², इसका अवकलन करेंगे तो इंटू cos log x है तो cos मतलब कि ये पहला फलन इंटू दूसरा फलन, तो पहला फलन इंटू दूसरा फलन क्या है cos log x प्लस पहला फलन इंटू दूसरा फलन रहता है तो पहला फलन वैसे ही दूसरा का अवकलन प्लस दूसरा फलन वैसे ही पहला का अवकलन, तो उसको पलट दिए हैं यानी कि यहाँ हो जाएगा इसका अवकलन इंटू ये वैसे ही रह गया प्लस यहाँ हो जाएगा। अब इसका देखिए दूसरा फलन ये है यानी कि इसका 1/x और यहाँ माइनस साइन और यहाँ log x हो जाएगा, माइनस साइन log x इतना हो गया। और यहाँ फिर देखिए d/dx जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर से log x को x माने हैं cos x ऐसे माने हैं, यानी कि इसका होगा अवकलन फिर से यानी log x इतना हो जाएगा। देखिए क्या किया, इसका पहला फलन इंटू दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहला फलन, तो पहला फलन बाहर पहला फलन ये बाहर दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फलन बाहर पहला का डिफ्रेंसिएशन, वो वाला फॉर्मूला लगा यानी कि इसको पलट दिए हैं यानी कि यहाँ इतना आ गया। और यहाँ से देखिए जिसको x मानते हैं उसका अवकलन फिर से यानी log x को x माने तो इसका अवकलन फिर से, तो यहाँ log x हो गया यानी कि यहाँ से लिखेंगे इसका करेंगे तो d2y/dx² बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में 1/x² इंटू यहाँ हो जाएगा cos log x माइनस इसका करेंगे गुणा यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन log x बट्टा में x इंटू log x का क्या हो जाएगा 1/x यानी यहाँ लिखेंगे 1/x, इसका log x का 1/x हो गया यानी कि यहाँ से लिखेंगे d2y/dx² बराबर, इसको अब गुणा कर देंगे यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस बाहर और यहाँ हो जाएगा cos log x प्लस यहाँ हो जाएगा देखिए माइनस को बाहर कर दिए तो यहाँ क्या हो गया cos log x और यहाँ प्लस हो गया माइनस बाहर हो गया तो साइन log x बट्टा में यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ हम इसका एलसीएम ले लिए मतलब कि यहाँ हो गया टोटल x² हो गया यहाँ, तो x² ये इसमें गुणा हुआ मतलब यहाँ भी x² यहाँ भी x² तो x² टोटल आ गया। तो d2y/dx² बराबर इतना आ गया, तो इतना ही इसका आंसर लिख देंगे, इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक करेंगे अगले पार्ट में। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।